अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। लास्ट टाइम हमने पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट कर ली थी, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग बहुत डिटेल में देखा था। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम बाइंडिंग, इसको हम स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग भी कह रहे होते हैं। जो हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग होती है, बेसिकली ये पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग मींस विद इन अ सेम क्लास methods having same name but having different parameter list, while overriding can be defined as method having same name and same parameter list means अगर और and different classes में हमारे पास same name के methods हैं and we should use inheritance। हमेशा overriding inherited classes में होती है। let's say I have a class A जो कि parent class है, base class है, उसमें एक method है print all का। फिर मैंने एक क्लास को इनहेरिट किया उस क्लास से, क्लास बी जिसको क्लास ए से मैंने इनहेरिट किया, और क्लास बी जो है वो ओवरराइड कर सकती है हमारे नए मेथड को, जो प्रीवियस मेथड को, जो कि कौन सा मेथड है हमारे पास जो पेरेंट क्लास में या ड्राइव क्लास में डिफाइन है। वर्चुअल ओवरराइड और न्यू का कीवर्ड देख लिया था हमने। जी क्लास, वर्चुअल ओवरराइड एंड न्यू का कीवर्ड। ओके, एक टॉपिक जो है बीच में हमारा जो क्लास मिस हुई थी, मेकअप क्लास रहती है, उसमें एक टॉपिक था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो आपको शायद याद हो कि मैंने कहा था कि अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म। Poly means many and morph means forms. So polymorphism, many forms. Polymorphing means having multiple forms. Hence polymorphism is ability for the same code to be used with different types of objects and behave differently with each. ठीक है, polymorphism क्या है कि हमारे पास हमने एक ही कोड को multiple types दे दी so that it can be used for different objects differently. The same invocation can produce many forms of results means हमने जो invoke किया है मेथड को, invoke means कॉल किया है, जब हमने किसी मेथड को कॉल किया है तो उसमें से मल्टीपल फॉर्म्स, अगर हम ओवरलोडिंग की बात करें तो डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट हम मेथड को कॉल करेंगे। तो जो पैरामीटर लिस्ट मैप होगी, मैच होगी, उसी के अकॉर्डिंगली मेथड इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अगर हम ओवरराइडिंग की बात करें तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंगली वही वाला मेथड, उस क्लास का मेथड, ओवरराइडेड मेथड हमारे पास कॉल हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग। ठीक है, जब हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग मींस के प्रोग्राम रन होने से पहले ही कंपाइलर को पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है डिपेंडिंग ऑन द आर्गुमेंट पास टू इट। जो आर्गुमेंट पास हुआ है उसको देख के कंपाइलर पहले से ही डिफाइन कर लेगा, पहले से ही बाइंड कर देगा कि कौन सा मेथड इसने इन्वोक करना है पैरामीटर लिस्ट देखकर। So method overloading is used in situation where we want a class to be able to do same thing। ठीक है, एक काम हमने जब परफॉर्म करना है विद इन अ क्लास, उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं मेथड ओवरलोडिंग। बट देयर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू द मेथड दैट कैरीज आउट द टास्क। बस बट उस मेथड को करने की जो पॉसिबिलिटी है और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो डिफरेंट है।
ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग यूज करते हैं एंड इट इज यूज विद इन अ सेम क्लास. Consider overloading a method when for some reason a couple of methods are needed that take different parameters but conceptually do the same thing. ठीक है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि लेट सपोज कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जिसपे हमने सेम टास्क परफॉर्म करवाना है. तो उसके लिए हम मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. Overloading a method simply involves having another method with the same prototype. Overloading का मतलब क्या है कि जिस नाम का मेथड आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं उस नाम का एक और मेथड डिफाइन करें, डिक्लेयर करें, बट उसकी या तो जो है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो या डेटा टाइप डिफरेंट हो. सो उसको हम ओवरलोडिंग कह रहे हैं. अच्छा, ओवरलोडिंग की जब हम बात करें तो उसमें रन टाइम डज नॉट टेक एनी इम्पैक्ट. मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट डजंट. हम जो चीज ओवरलोडिंग के लिए देख रहे होते हैं कि मेथड का नाम सेम होना चाहिए और मेथड के पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए. लेट से अगर मैं कह रही हूँ एक मेथड मेरे पास टेस्ट का है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, सेकंड सेम क्लास में मेरे पास एक और मेथड टेस्ट का है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, तो दैट इज मेथड ओवरलोडिंग. सिमिलरली मैंने एक और मेथड डिफाइन किया टेस्ट का जो अगेन 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, लेकिन फर्स्ट जो 2 आर्ग्यूमेंट थे वो दोनों इंटीजर थे, अब एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट है, तो अगेन दिस इज ओवरलोडिंग. मेथड का नेम सेम है बट पैरामीटर टाइप्स डिफरेंट है. दोनों दो दो इनपुट्स दे रहे हैं लेकिन दोनों की टाइप्स डिफरेंट है. सिमिलरली अगर मैं एक और टेस्ट का मेथड बना दूं जो स्ट्रिंग और फ्लोट इनपुट ले रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इस सेम पैरामीटर सिग्नेचर का मैं ऑलरेडी एक मेथड डिफाइन कर चुकी हूँ. ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग हमें क्या कह रहा है, मेथड हैविंग सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट और डिफरेंट डेटा टाइप्स. या तो पैरामीटर्स या जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसका नंबर डिफरेंट हो. लेट से एक मेथड 2 इंटीजर ले रहा है, सेकेंड मेथड सेम नेम का 3 इंटीजर ले रहा है, तो दैट इज ओवरलोडिंग. एक मेथड सेम नेम का 2 स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, सेकेंड मेथड सेम नेम का 2 डबल इनपुट ले रहा है, अगेन दैट इज ओवरलोडिंग. सो ओवरलोडिंग पैरामीटर लिस्ट पे भी एंड ओवरलोडिंग हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे भी डिफर हो सकता है. अगर सारे डेटा टाइप सेम है, लेट से हमने सारे इंटीजर के बनाने, सो पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होगी. लेट से फर्स्ट मेथड 1 इंटीजर ले रहा हो, सेकंड मेथड 2 इंटीजर ले रहा हो, थर्ड मेथड 3 इंटीजर ले रहा हो, एंड वी कैन हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स इन कंपैरिजन एज वेल. लेट से एक मेथड एक स्ट्रिंग और इंटीजर, सेकंड मेथड एक इंटीजर और स्ट्रिंग, सीक्वेंस भी आगे पीछे हो तो हम उसको ओवरलोडेड मेथड कह सकते हैं. ये चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस मैं इसको सिर्फ रिव्यू करवा रही हूँ. टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग इज, किन किन चीजों पे ओवरलोडिंग अप्लाई हो सकती है. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वी कैन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, जो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग, मेथड को या फंक्शन को ओवरलोड करना विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास. ऑपरेटर ओवरलोडिंग टू बी डिस्कस्ड, ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं. सो ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लेस देन ग्रेटर देन, जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वी कैन ओवरलोड दोज ऑपरेटर्स एज वेल. ये हमने नहीं पढ़ा तो ये हम होपफुली इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं. ऑपरेटर्स तो हम पीएफ से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड सो ऑन. ठीक है, तो इन हर ऑपरेटर की अपनी कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है. अगर मैं कह रही हूँ 10 + 20, सो इट विल एड बोथ नंबर एंड विल जनरेट 30 रिजल्ट. अगर मैं कह रही हूँ 20 - 5, सो वो क्या करेगा, 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग जो है 15 वो डिस्प्ले करेगा. सो हर ऑपरेटर की प्री डिफाइंड मीनिंग है. प्लस इज यूज्ड फॉर एडिशन, माइनस इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड फॉर स्टेरिक इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन हियर इज दैट कि व्हाई वी ओवरलोड ऑपरेटर, हम ऑपरेटर को ओवरलोड क्यों कर रहे हैं. ठीक है, अभी जो हमने, अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी एक इम्प्लिसिट होती है एक एक्सप्लिसिट होती है. इम्प्लिसिट ये होगी कि मेरे पास 2 इंटीजर हैं, int a is equal to 10, int b is equal to 20 and I am saying int c is equal to a plus b. ठीक है, तो a plus b ये तो सिंपल, उसमें ओवरलोडिंग नहीं हो रही है, सिंपल ऑपरेटर परफॉर्म होगा, 10 + 20 30 रिजल्ट c में स्टोर हो जाएगा. बट व्हाट इफ मैं अगर कह रही हूँ int a is equal to 10, float b is equal to 12.5, float c is equal to a plus b. तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गई क्योंकि प्लस हमने डिफाइन किया इंटीजर के लिए. ठीक है, प्लस 2 इंटीजर नंबर को ऐड करता है, बट जब हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं या डेसिमल की बात कर रहे हैं, जब हम उनको ऐड करवाएंगे तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा,
ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, एक होती है एक्सप्लिसिट ओवरलोडिंग। एक्सप्लिसिट ओवरलोडिंग हम तब कर रहे होते हैं, लेट से अगर मैं कह रही हूँ इंट ए या जो डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन पे ऑपरेटर्स परफॉर्म करना हो, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल ऑपरेटर्स यूजेज। बट व्हाट इफ कि अगर मैं कह रही हूँ पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, इट मीन्स कि मैं दो ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ जो कि पॉइंट की क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, और फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ पॉइंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पॉइंट। तो अब ये प्लस क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस करेगा। तो अब वो इन दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्लस करेगा, उसके लिए मुझे फिर जो प्लस की ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग है उसको ओवरलोड करना पड़ेगा। मीन्स मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्लस के सिंबल के साथ दो ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ तो उन ऑब्जेक्ट पे वो कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। अच्छा, हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम प्लस को माइनस करवा दें और माइनस को प्लस करवा दें, हम करवा सकते हैं, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ओवरलोडेड ऑपरेटर को हम ओवरलोडेड इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं 10+20 करवा रही हूँ तो ये तो सिंपल है 30 देगा, बट अगर मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू, वेयर ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू आर टू इज ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, अब मैं उन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवा रही हूँ, तो उन दो ऑब्जेक्ट्स को हो सकता है उन दो ऑब्जेक्ट्स की कुछ अपने अपने कोऑर्डिनेट्स हो, जिस क्लास के वो ऑब्जेक्ट हैं वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट टू के भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अब वो प्लस कैसे करेगा, एक्स को एक्स से करना है, ऑब्जेक्ट वन के एक्स को एक्स से, ऑब्जेक्ट टू के एक्स से, ऑब्जेक्ट वन के वाई को ऑब्जेक्ट टू के वाई से ऐड करना है, ऑब्जेक्ट वन के जेड को ऑब्जेक्ट टू के जेड से करना है। तो ये चीज डिफाइन करने के लिए हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। अभी तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ देख रहे हैं, ऑपरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे उस ओवरलोडेड ऑपरेटर के साथ, लेट्स से ऑब्जेक्ट ओबीजी वन प्लस ओबीजी टू, वेयर प्लस इज एज एन ऑपरेटर एंड ओबीजी वन एंड ओबीजी टू आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट के कुछ अपने वेरिएबल्स होंगे। अब उन वेरिएबल्स को कैसे ऐड ऑन करवाना है उसके लिए हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, an operator is said to be overloaded if it is defined for multiple types। अभी तो हम करवा रहे हैं कि प्लस हो रहा है, हो रहा है दो इंटीजर्स, दो डबल, दो फ्लोट, फ्लोट और इंटीजर मिक्स डेटा टाइप पे, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ कि अगर हमने मल्टीपल टाइप्स के लिए उन ऑपरेटर को यूज करना है, और वो मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स को के लिए प्लस को मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे उस प्लस को ओवरलोड करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, overloading an operator means making the operator significant for a new type। यानी कि हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटर है लेट्स से प्लस, हम उसको एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं फॉर अ न्यू टाइप विच इज ऑब्जेक्ट। मीन्स अब मैं एक प्लस का जो सिंबल है जो दो इंटीजर्स को या किसी भी दो जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर रहा है, मैं उस प्लस को कह रही हूँ कि अब जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट पास हो तो उसके लिए मैं फंक्शनैलिटी ओवरलोड कर रही हूँ कि अगर ये प्लस दो ऑब्जेक्ट्स इनपुट ले रहा है तो उसकी बेसिस पे उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसके कोड को मैं ओवरलोड कर रही हूँ। मीन्स उस प्लस को दोबारा से रीडिफाइन कर रही हूँ एक नई डाटा टाइप जो कि एक ऑब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों करते हैं। अब जब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। जी क्लास, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाई वी ओवरलोड एन ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर को रीडिफाइन करने के लिए किसी नए डाटा टाइप के लिए जब हम नई फंक्शनैलिटी दे रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम करते कैसे हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, बिल्ट इन ओवरलोड। बिल्ट इन ओवरलोड क्या है मेरे पास, मोस्ट ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर फंडामेंटल टाइप्स। कुछ डाटा टाइप्स के लिए कुछ ऑपरेटर्स ऑलरेडी ओवरलोडेड होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। जरा इस एग्जाम्पल को गो थ्रू करें, अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझसे दोबारा से पूछें।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं a डिवाइड बाय b, सो a क्या होगी, कोई डाटा टाइप होगी, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो किसी वैल्यू को स्टोर करी होगी, b भी एक डाटा टाइप है, एक वेरिएबल है जो किसी डाटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा है, एंड डिवीजन इज एन ऑपरेटर. The operand type determines the machine code created by the compiler for the division operator. ठीक है, यहाँ पे operand type क्या बता रही होगी, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो फिर इंटीजर के रिस्पेक्ट से मशीन कोड जनरेट होगा डिवीजन ऑपरेटर के लिए. इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीग्रल टाइप्स, अगर दोनों ऑपरेंड जो है वो इंटीजर के हैं, सो एन इंटीग्रल डिवीजन इज परफॉर्म्ड. इन ऑल अदर केसेस, उसके अलावा कोई भी एक केस हो, एक डेसिमल हो, एक फ्लोट हो, एक इंटीजर हो, एक फ्लोट हो, floating point division occurs. Thus, different actions are performed depending on the operand types involved. जिन ऑपरेंड्स की टाइप है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. अगर दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगा, अगर एक फ्लोट और एक इंटीजर है तो भी फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन अकर होगी. मींस एक ही ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स डिफाइन कर रहा है, दैट इज इम्प्लिसिट ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो रही होती है. ठीक है, अगर हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स, मीन से अगर मैं चाह रही हूँ कि प्लस का ऑपरेटर जो है जो दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, नाउ वो अब दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करे, और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी क्लासिफिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू क्लास. क्लास में जो वेरिएबल्स हो, हर ऑब्जेक्ट के लिए उन वेरिएबल्स की अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं. तो मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं किसी भी यूजर डिफाइंड टाइप लाइक ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, मीन्स पॉइंट की क्लास में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई. इसी तरह मैंने उस क्लास का, पॉइंट की क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 3,4. ठीक है, और एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट सी, जिसको मैं कह रही हूँ a प्लस बी, प्लस इज एन ऑपरेटर वेयर एज a एंड b आर ऑब्जेक्ट डिफाइंड फॉर क्लास पॉइंट. तो जब मैं क्या करूंगी, इसको अगर करूंगी तो एरर दे देगा, क्योंकि प्लस को क्या चाहिए होता है, या इंटीजर या फ्लोट या डेसिमल. बट अब मैं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐड प्लस का ऑपरेटर यूज करना चाह रही हूँ, तो मुझे इस प्लस को ओवरलोड करना पड़ेगा. मींस मुझे इसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करना पड़ेगा नई डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं. कि मैं ये कहूँ कि जब भी प्लस के साथ कभी ऑब्जेक्ट कॉल हो तो उसको फंक्शनैलिटी इस तरीके से डिफाइन हो. Operators can be used with user defined types as well. Means कोई भी operator किसी भी object के साथ आप use कर सकते हैं. Although C# does not allow new operators to be created, क्योंकि C# आपको कोई नया operator create करने की जो है वो permission नहीं देता. It does allow most existing operators to be overloaded. C# आपको ये फंक्शनलिटी दे सकता है कि किसी नई डेटा टाइप के लिए आप कोई नया ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, बल्कि ऑलरेडी डिफाइन ऑपरेटर्स को ही ओवरलोड कर सकते हैं when they are reused with objects. यानी कि जब आप उनको दोबारा से ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहें, so you can define it according to the data type or different user defined types for which you are using it. They have meaning appropriate to those objects. So जब वो यूज होगा उन ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपने कोड लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा. The effect of a plus operator can be stipulated for the objects of a particular class. So यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा. अब ओवरलोड करते कैसे, ठीक है, जब हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट बी मेंबर ऑफ क्लास और स्ट्रक्ट. ठीक है, जिस
ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हैं, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए आपने उसको यूज करना है उसी क्लास के अंदर आप डिफाइन करेंगे। सो ओवरलोडेड ऑपरेटर शुड बी द मेंबर ऑफ क्लास और स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपने उसको डिफाइन करना है। ठीक है। मस्ट हैव स्पेसिफिक मॉडिफायर्स पब्लिक स्टैटिक। जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे जरूरी है कि आप उसको पब्लिक करें और उसको स्टैटिक करें। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे मैंडेटरी है कि उसके साथ पब्लिक और स्टैटिक मॉडिफायर यूज करें, क्योंकि क्लास के मेंबर हैं इसीलिए स्टैटिक यूज हो रहा है, और पब्लिक इसलिए यूज करना है कि हमने आउटसाइड द क्लास भी किसी भी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस